हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायरोविज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो असाइनमेंट फर्स्ट है, उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है और उसका पूरा सोल्यूशन जो है एक प्रोबेबल मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। आप कोशिश करिए कि इसी प्रकार से कुछ आप सोल्यूशन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि शेषफल प्रमेय से इस समीकरण को x-2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल प्रमेय से हमको इसको मतलब हल करना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका सलूशन सीधा दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसका सलूशन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पूरा सलूशन मैंने दे दिया है वन बाय वन। आप इसको देखकर समझ लीजिए और उसी प्रकार से कोशिश करिए अपने प्रश्न पत्र को हल करने का। आप लोगों को ये भी ध्यान दिला देता हूँ कि 10 तारीख तक के आपको ये सारे असाइनमेंट्स जो है जमा करने हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का हल है, ये इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न अगर हम लोग देखें तो के का आपको के किस मान के लिए समीकरण ये और ये का अद्वितीय हल होगा, मतलब के का वैल्यू जो है, के का मान जो है हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर आपको एक बता दिया है कि किस प्रकार से हमको इसको हल करना है। तो ये यहाँ पर के का मान हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से आपको के का मान हल करना है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। आपको कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दे दूँगा। उसके बाद जो प्रश्न आता है वो है वर्ग समीकरण 3x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करिए। ये भी बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इस समीकरण में हमको माना कि अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है, ये तो हम जानते हैं। तो अल्फ़ा जो मूलों का योगफल है वो -b/a होता है, तो उसके हिसाब से हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। और जो मूलों का गुणनफल है वो c/a होता है। तो ये यहाँ पर इसका मान आ गया। तो ये मूलों का योगफल और गुणनफल हमने निकाल दिया है। अब उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। चौथे सवाल पे 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल सॉरी 2x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का विभेदक ज्ञात करना है। 3 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान है। आप इसको भी देख लीजिए कि किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि d मान लेते हैं कि इसका विभेदक है। तो समीकरण को हमको कंपेयर करना है मिलाने से। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो वहाँ पर कुछ मान हमको निकलता है। a का, b का और c का वैल्यू आया है। तो हम जानते हैं d इज इक्वल टू जो विभेदक है उसका फार्मूला ये होता है। उस पर हमको सारे मान को रख लेना है और यहाँ पर हमारे पास d का जो उत्तर है वो आ गया है। तो ये हो गया हमारे इस सवाल का जवाब दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो समीकरण ये है वर्ग समीकरण 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सूत्र विधि से हमको हल करना है। तो सूत्र विधि बहुत ही आसान होता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसको पूरा बनाकर आपको दिखा दिया है कि देख लीजिए आप किसको कर सकते हैं। तो हमको ये समीकरण दिया हुआ है। फिर से इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मिलाना है और a b और c के मान को हमको वहाँ से निकाल लेना है। और सूत्र विधि में केवल हमको यहाँ पर सूत्र में उसका वैल्यू को रखते जाना है। तो जैसे अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इस पर हमको a b c के वैल्यू को रख देंगे तो हमारे अल्फ़ा का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे बीटा का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सूत्र विधि से अल्फ़ा और बीटा का मान आ गया है। अगला और आखिरी सवाल हम लोग देख रहे हैं। जैसे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। मतलब इसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना है विलोपन विधि से। बहुत ही आसान है दोस्तों ये विलोपन विधि से। हम पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे। तो LHS और RHS दोनों अलग अलग जुड़ेंगे, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों अलग अलग जुड़ेंगे। तो जैसे मैंने 4x प्लस 5y प्लस 3x प्लस 4x माइनस 5y प्लस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 प्लस 15, ये मैंने किया हुआ है। तो ये -5y और +5y कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 4 और 3 7x बराबर 35, x बराबर 35/7। तो x का मान हमारा 5 आ गया है। अब इस x के मान को हम ऊपर दिए गए किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो जैसे मैंने सेकंड वाले समीकरण में रखा है तो मेरे पास ये y का मान
आ गया है। तो हम इस प्रकार से विलोपन विधि से x का मान 5 और y का मान 0। तो ये आपके जो असाइनमेंट मैथमेटिक्स का असाइनमेंट है उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू आप लोगों को इसमें ऐसे ही वीडियो दिखाते रहूँगा, ऐसे ही आप लोगों के गाइडेंस और आपको मैं सलाह देता रहूँगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।